हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी पीओ का मेंस का मॉक टेस्ट। एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वांट का, और आज मैं कर रहा हूँ रीजनिंग का। करेंगे आज हम, क्वांट का हम बेसिकली नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम दूसरा और कर लेंगे। सो क्वांट का फिर कभी कर लेंगे हम। सो यहाँ पे देखो, ये मॉक टेस्ट है और ये मैं टेक्स्ट बुक से लगा रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक सेशन वाइज जो है यहाँ पे टोटल 18 है। रीजनिंग का हम लगाने वाले हैं, और रीजनिंग की बात करूँ टोटल यहाँ पे तीन है, तीनों के तीनों अनलॉक हैं। फर्स्ट वाला हम लगाएंगे जो कि अराउंड 13 के यूज़र्स ने ऑलरेडी इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। सो हमें एक अच्छी खासी रैंक का पता चल जाए कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ से हिंदी का भी लगाना चाहते हो सेशनल मॉक टेस्ट, तो यहाँ से हिंदी का भी आप लगा सकते हो। इवन आप कंप्यूटर का भी लगाना चाहो तो कंप्यूटर का भी लगा सकते हो। टाइम इसमें 15 मिनट रहेगी और 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 रहेंगे, 0.5 का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। एंड गाइज, काफ़ी लोगों को वेट भी था कि टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट परचेज करना है, एंड अभी प्राइस काफ़ी हाई था। सो जो भी सेल का वेट कर रहे थे, तो टेक्स्ट बुक पर अभी सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें भी आपको ईयरली जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो रहता है वो आपको देखने को मिलेगा 351 में, आफ्टर अप्लाइंग कोड रोहन। सो ROHAN ये कोड है जो आपको अप्लाई करना होगा, जिसपे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस रिड्यूस होके 351 हो जाएगा। एंड ये ग्रैंड उत्सव सेल है, 2 दिन के लिए सेल रहेगी, आज 12 तारीख को और कल 13 तारीख। सो 2 दिन के लिए है। 2 दिन में इस बीच में अगर आप परचेस करते हो तो आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से परचेस कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि भैया इसमें मिलता क्या क्या है। सो देखो, बात करते हैं जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की। ठीक है, 900 प्लस जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, SSC लगा लो, ठीक है, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम है, टीचिंग के भी, ठीक है, सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और हर टेस्ट के आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन साथ में नंबर ऑफ मॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी सही रहता है। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के, तो चांसेस कम है। बाकी फिर अगर आप मॉक टेस्ट पहले लगाओगे, जैसे कि अभी जो है सारे प्रीलिम्स हो चुके हैं, और बाकी जो रहता है वो RRB क्लर्क का ही रहता है, वो 13 और 14 दो डेट्स हैं, उनको वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद सारे मेंस बचेंगे, जैसा कि अभी हम मेंस लगा ही रहे हैं। सो ये सारे मेंस के आपको मॉक टेस्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे, और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी टोटल 12 देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो 12 यहाँ से वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो हम सेशनल लगा रहे हैं, सेशनल को कंप्लीट करने के बाद हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे भी आ जाएंगे। सो जितना जल्दी हो सके हम इनको कवर करेंगे। फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट है 29 नवंबर, आई थिंक। अगर अच्छे से मुझे ध्यान है तो यही है, 29 ही है। बाकी आप लोग बता देना, कहीं गलत ना बता रहा हूँ मैं। ओके, सो फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जिसको परचेस करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से परचेस कर लेना। तो फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, एंड ट्राई करेंगे जितना जल्दी हम कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा इसमें। यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर लें अपनी इंग्लिश। सो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं फर्स्ट जो हमारी DI है। DI वगैरह हम पहले नहीं छेड़ेंगे, मिसलेनियस हमें करना है। सो जैसे कि ये आ गया, सो इसको करते हैं पहले। बना लेते हैं। प्लस मीन्स सी इज़ नाइदर ग्रेटर देन और नॉर इक्वल, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, यानी कि स्मॉलर देन होगा। सो प्लस यहाँ पे बना लेते हैं स्मॉल, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, यानी कि इक्वल्स टू होगा। इज़ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे @ आ जाएगा। इज़ नॉट ग्रेटर देन, यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल्स टू होगा। सो ये इधर हो गया, और इक्वल्स टू चला जाएगा इधर, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला है इसने। सो यहाँ पे हमें जाना है P से M पे इक्वल्स टू। P से हम गए O पे, जो कि इक्वल्स टू ही है, और O से फिर यहाँ पे जाएंगे तो उल्टा है, तो बनेगा ये, तो नहीं होगा। O से हमें, और ये हैशटैग लाना, O से N पे जाना है, O से हम P पे जाएंगे, जो कि यही आएगा। और P से फिर N, इसका भी उल्टा हो जाएगा, फिर जिस वजह से ये भी ख़त्म हो गया। एंड आइदर और तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा नाइदर 1 2। A से D पे इक्वल्स टू जाना है, A से B इक्वल्स टू है, फिर B से D पहला हो जाएगा हमारा, ठीक।
अब जाना हमें बी से डी में, बी से डी ये है तो ये आ जाएगा, एकदम सही है। बोथ का है 1 और 2 और लॉजिकल फॉल यहाँ पे हमें बताना है, ट्रू बताना है, ठीक है। एट द रेट पे जाना है ए से ई, ए से हम जाएंगे बी पे जो कि एट द रेट, ठीक है। फिर बी से प्लस आ गया तो यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी, तो ये खत्म हो गया। फिर बी एट द रेट सी, बी से हम ए पे गए, यहाँ पे बी से जाए, बी से हमें जाना है सी पे जाना है, बी से ए गए एट द रेट तो पहले ही गलत हो गया ये, सो यहाँ पे आएगा नाइदर 1 2, ठीक है। अब ये छोटी पजल लग रही है तो इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं। पजल वगैरह वैसे भी हमें अभी नहीं उठानी है, बाद में उठाएंगे। एक और है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पे मुझे ब्लड रिलेशन टाइप में लग रही है साथ में, तो इसको तो मैं वैसे भी अवॉइड ही करने वाला हूँ। यहाँ पे हमें क्या बताना है, सो देखो मेंस में क्या है ना, स्पेशली हमें मेंस में क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं उनको अच्छे से रीड करना होता है। कई बार क्या होता है कि डेफिनेटली फॉलो, अब इसमें तो दिया हुआ है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो। सो कई बार क्या होता है डेफिनेटली अनफॉलो का भी दिखा देता है, जो डोंट फॉलो, ठीक है, जो फॉलो नहीं कर रहा वो बताना होता है। सो यहाँ पे बना लेते हैं नो ऑरेंज ब्लू, सम ब्लू पर्पल, ऑल पर्पल टिल, और ओनली का केस ये ओनली आ गया वॉयलेट। सम ब्लू बिंग पर्पल पॉसिबिलिटी गलत होगी, सम पर्पल इज नॉट ऑरेंज, पर्पल इज नॉट ऑरेंज ये एकदम सही है। सम ऑरेंज टिल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल टिल नहीं हो सकता, सम वॉयलेट ब्लू ये भी गलत है, तो पहला दूसरा हमारा सही हो गया। ऑल पेमेंट्स जो कि है वीडियोस, आगे क्या है, पेमेंट और वीडियोस का कहीं भी और कनेक्शन है नहीं, यानी कि ऑल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स हो गया। अब यहाँ पे पूरा ही अलग अलग बना रखा है ये डाउनलोड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तीनों के तीनों अलग अलग ही है। ऑल सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, सम डाउनलोड नॉट पेमेंट, डाउनलोड सम डाउनलोड इज नॉट पेमेंट ये एकदम सही है। सम एडवर्टाइजमेंट ऑल वीडियो बिंग डाउनलोड ये हो ही नहीं सकता, सम वेबसाइट ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा बस यही सही होगा। नो टैबलेट लैपटॉप और ऑल टैबलेट ही हो गया यहाँ पे। मोबाइल ऑल मोबाइल ऑल मोबाइल इज ट्री, ठीक है, ट्रिपल नहीं होगा, दो ही आएगा। और नो कंप्यूटर इज टैबलेट, सो नो यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। सम यहाँ पे क्या बताना है हमें, लॉजिकल फॉलो ही बताना है। सम मोबाइल बिंग कंप्यूटर, मोबाइल बिंग कंप्यूटर इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑल कंप्यूटर बिंग लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी ये भी सही है। सम ट्री बिंग लैपटॉप, सम ट्री बिंग लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी ये भी ठीक है। सो ऑल फॉलो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब है हमारे पास एक इसको भी एक बार हम कर ही लेते हैं मार्क, बाद में देखते हैं। ओके, यहाँ पे 8% है जो कि सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल जो है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। पी सीट अपोजिट टू एस हो गया, यू सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यू आएगा सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू इधर है नहीं, क्यू इधर हो सकता है। सो क्यू देखो, क्यू या तो इधर होगा, इधर आ सकता है पी एस, या फिर क्यू इधर हो नहीं सकता, क्यू इधर होगा और एस सॉरी यू इधर आएगा हमारा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आगे चलते हैं। यू फेसेस टी, अब इसमें तो हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, एन और यू का बताना है ना, ओ फेसेस टी सॉरी यू फेसेस टी, ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो यहाँ पे ओ सेकेंड टू द लेफ्ट, पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, पी और ओ इमीडिएट नेबर, 3% एम और एन, एम और एन होंगे अपोजिट, एन इज नॉट नियर टू ओ, तो यहाँ पे ये यू टी, टी के ये टी टी हो गया।
अब ओ और पी इधर हो सकता है या फिर पी इधर हो सकता है, पी और ओ, ठीक है। यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, एन और ओ आएगा नहीं, सो यहाँ पे हमारा एन हो जाएगा, एम इधर, एन और ओ हो नहीं सकता ना, तो एन इधर, एम इधर हो गया। अब हमें बताना क्या था, एन और यू का बताना है ना। अब देखो इसमें भी एन और यू का फिक्स नहीं बन रहा है, सो इस वजह से हम यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी बनाने का ट्राई करते हैं। पी और ओ हो गया, ठीक है, एन और ओ है नहीं तो एन इधर हो गया, एम इधर, टी इधर हो गया, तो सब कुछ फिक्स है। अब यहाँ पे ओ अगर मैं इधर बनाऊँ तो टी नहीं आएगा, ओ टी एन एम, सो यहाँ पे एन और यू, देखो ओ के टी के सेकंड उधर लेफ्ट ही हो गया, यू और टी भी हो गया, पी और ओ भी है, एन और ओ, एम और एन भी हो गया। सो फिक्स नहीं हो रहा डाटा, इनसफिशिएंट डाटा आ रहा है क्योंकि एक फिक्स हमें नहीं पता चल रही ना चीज़ कि हाँ ये इधर नहीं आएगा। हाँ, सो यही करना पड़ेगा इनको। मैं ना अभी एक ये था क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं। ओके, अब ये है, इसमें क्या एट द रेट एक आ रहा है हमारे पास, एट द रेट आ रहा है और एक आ रहा है, ये दो ही सिंबल आ रहे हैं देखने को जो मिल रहा है, 2 4 3 2 5 2 4 6। मेरे अकॉर्डिंग ये जो है इवन पे है, ये आएगा ओड पे। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, इसमें जो है सारे के सारे नहीं, यहाँ पे तो सारे के सारे ही एक एक दो ऐसा तो नहीं है फिर, मतलब और क्या हो सकता है। सो यहाँ पे देखो 14 किसका होता है, या फिर टी देखते हैं, टी इधर है, टी जे जे एस, जे अब किसी में है नहीं। जे का उल्टा क्या होता है, जैक क्वीन, ऐसे है ना। डी डब्ल्यू, डी है क्या इधर, या फिर यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर एस, फिर टी हो गया, आर एस आई जे, फिर आई जे। सो यानी कि ये जो है इट है नहीं, 14 टी एट द रेट फर्स्ट लेटर नेक्स्ट लेटर। यहाँ पे आई पी क्यू आर एस टी, टी अब 14 बन रहा है यहाँ पे, 14 इसको छोड़ते हैं एक बार, आई का जे, कोई और छोटा देखते हैं कहाँ पे है, जी एच, एच का आएगा आई पे, आई ये रहा, T20 हो गया, T20 इसमें है S19 Y25। अब ये जो है लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू, तो लास्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो है 5, और यहाँ पे क्या आएगा, MN, 5N आएगा, 5N ये इसमें। अब एट द रेट और ये इसका समझ में नहीं आया मुझे क्या चक्कर है। सो ये देख लेते हैं, आई जे, आई अब जे तो है, दो है, दो, लेकिन T20 यहाँ पे इसका बन रहा है ये, तो अगर वोवल से भी स्टार्ट होता तो भी अलग होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। वोवल इसमें एक है, इसमें एक है, एक दो है, फिर एक दो और तीन है। यहाँ पे एक दो है ना, पी क्यू आर, यहाँ पे इसका जो है लास्ट लेटर है 25, लेकिन फिर ये है तो 20 वाले में, यानी कि T20 ये इस वाले में है, ये पता नहीं। क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, अगर हो रहे हैं तो ठीक है। ये जो है लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, यानी कि 7 की, 7 तो हर एक में है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट पी क्यू आर, आर से बनना चाहिए, आर फिर एस, गलत भी हो सकता है मेरा ये। और यहाँ पे देखते हैं लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू ई हो गया 5, U21, 5 और 21, सॉरी ये हाँ 5 और 21 आएगा ना, ई का हो गया 5। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर
नेक्स्ट जे के एल, फिर आएगा एम, 5M, 21Z, ठीक है। आर हो गया 18 लास्ट लेटर का, और 18C, 18C सिर्फ इसी में है। बस हो गया तो ठीक है अपना, हमें तो करना है कैसे भी हो जाए। ये कुछ वो आ गए। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और लास्ट एंड सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज, चेंज टू द नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स हैव ओनली वन वोवल, एम एन होगा, ई एफ नहीं है, जेड और वी ये गया, एम एन बी सी हो गया, ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों तो है ही, एम एन ओ पी, फिर क्यू आई जे के फिर एल बनेगा, ये भी नहीं आएगा। यू वी डब्ल्यू एक्स जेड का आ जाएगा ए, तो एक बन गया हमारे पास। एल एम एम फिर एन आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, सो ओनली वन आएगा ये। इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर in each word, then arrange all of them alphabetical from left to right. so यहाँ पे थर्ड लेटर उठा लेते हैं, E है, B है, K है, Z है और M है। from left to which of the third from the right hand, तो यहाँ पे कौन सा आएगा वो बताना है, A B C D E F G H I J K, सो यही रहेगा Y वाला ही। Y वाला कौन सा है ये, फर्स्ट, और यहाँ पे थर्ड चेंज कर दिया ना, सो के पी वाई एल, के पी वाई एल ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार मैं स्किप करूँगा, पहले हम दूसरा कोई और कर लेते हैं। कौन सा करें भाई, ये देख लेते हैं एक पजल जो कि ईयर वाली है, 1968, 1969, 1973, 75, 1987, 1991, 1993 और 2001। और यहाँ पे साथ में एक कलर का है बस, और कुछ नहीं है। और 2020 के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आएगा 19 या कि 27, 28, 29 और 30, 30 और 3 33, यहाँ पे 25 और 45 हो गया, 40, 47, यहाँ पे 30, 50, 51, 52 हो गया। ठीक है, ए बोर्न 2 ईयर बिफोर सी, ए बोर्न 2 ईयर बिफोर सी, और किस में हो सकता है ये, यहाँ पे नहीं होगा, ए बिफोर सी एंड लाइक वाइट, ए 2 ईयर बिफोर लाइक वाइट हो गया। बी इज द ओल्डेस्ट, बी आ जाएगा सबसे ऊपर। ओनली 3% बोर्न बी एंड द वन रेड, 1 2 3, the one who like orange is the youngest. Difference between age of G and H is 10, so 10 का गैप आएगा एक, तो ये हो सकता है। 93, 83 है नहीं, 81 नहीं है, 77 होना चाहिए, ये भी नहीं है, 75, 65 या फिर 85 नहीं है, 63, 83 नहीं है। बस फिर यही है जो कि 10 साल का है। जी और एच में 10 का गैप है, तो यानी कि ये गलत हो गया हमारा, ये वाला नहीं बनेगा। क्योंकि और तो है ही नहीं, फिर यही दो बनेंगे जी और एच का। इधर भी आ गया, ए वाइट, सी रेड, ऑरेंज इधर हो गया। द वन लाइक रेड कलर इज यंगर देन द सी, रेड इज यंगर देन सी, ठीक है,
यहाँ पे वैसे भी बनना है, बट रेड द वन रेड इज यंगर देन सी बट ओल्डर देन एच, रेड इज ओल्डर देन एच हु लाइक द ब्लू, यानी कि एच और इधर आ जाएगा एच ब्लू, जी इधर आ गया, जी इधर आ गया, एच ब्लू इधर हो गया। ई डज नॉट लाइक रेड और येलो, ई इधर आएगा नहीं और ई को येलो भी पसंद नहीं है। द वन हु लाइक द पर्पल कलर इज 22 ईयर ओल्डर देन, यानी कि 51 कौन आएगा इधर, द वन हु लाइक पर्पल इज पर्पल, सी डज नॉट लाइक येलो, ब्लू और ब्लैक, ब्लू तो वैसे भी नहीं है तो ब्लू तो आ ही चुका है हमारे पास, और येलो और ब्लैक नहीं होगा। बाकी जी और एच भी हमने बना लिया है तो यहाँ से ही खत्म। ई इधर आएगा नहीं, ई येलो भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, द वन हु बोर्न इन 1993 यानी कि इज नॉट डी बट लाइक येलो, डी इधर नहीं आएगा। सो येलो भी हमारा हो चुका है, ठीक है। ब्लैक फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ब्लैक इधर हो गया, ये है पर्पल, पर्पल हो गया, ब्लैक हो गया, और क्या बचता है हमारे पास, ई येलो नहीं है, ई इधर नहीं आएगा, ई इधर नहीं आएगा तो ई का ई की वैल्यू बची, ई इधर ही बनेगा। और क्या है भाई, डी हमारा इधर हो नहीं सकता तो डी आ गया इधर, ए बी सी डी ई एफ रह गया, आई थिंक एफ इधर, और एक और बच गया वो आ जाएगा इधर। अब देखते हैं यंगेस्ट जी जो कि ऑरेंज, पिंक कलर पिंक ही रहता है बेसिक, सी आएगा। हाउ मेनी पीपल बोर्न बिटवीन सी और जी, सी और जी 1 2 3, करेक्ट बताएं। सी वॉज बोर्न, सी वॉज बोर्न 25 ईयर अर्लियर देन जी, जी और सी में यहाँ पे 25 ईयर अर्लियर तो नहीं, 26 है ये तो, वैसे नहीं होगा। द वन ब्लू इज 28 नहीं है, येलो 27, हाँ ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और ये नहीं, ये देखते हैं अभी कैसे क्या किया इन लोगों ने। यहाँ पे 4 6 नहीं, 42 85, 5 2 7 7 5 12, कैसे किया है भाई, 5 2 7 5 13 13 4 होगा, 7 7 49, और यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 43 आएगा। 43 का भी हम कुछ नहीं कर सकते। चार दूनी 8, और ये भी नहीं, 8 पंजे 40 बनेगा फिर ये, और क्या हो सकता है, सात किस नहीं, 7 10 10 यहाँ पे बना, 9 11 इधर, 11 उठा लिया क्या इसने, नहीं यार ऐसा तो नहीं, 21 इंटू में 5 किया फिर, और यहाँ पे कितना बनेगा 8, तो ये 8 5 13, तो यहाँ पे कितना 8 9 10 11, ये भी तो 21 ही बना, तो 21 5 तो नहीं किया फिर ये,
37, 29, 6, 66। किया क्या है भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कितने क्वेश्चन यहाँ पे? टोटल 5 है। अगर ये 5 हो जाते हैं तो काफ़ी सही हो जाएगा, और वैसे नहीं हो रहा है ये। दूसरा देख लेते हैं हम, कोई और क्वेश्चन। 8 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक फिगर्स जो कि है, ये डिफरेंट वेट है और इनका, तो यही कर लेते हैं। सो यहाँ पे 8 हो गई है, और कौन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, और यहाँ पे स्फीयर हो गया। ठीक है, जैसे भी बनेगा बनाते हैं। पिरामिड का यहाँ पे 15 कुछ ले रखा है। क्यूब इज 8 लेस देन द स्फीयर, ओनली 2 फिगर मोर देन द क्यूबॉइड। 3 4 5 6 7 8 हो गए, 3 तो 5 ही हो गए। प्रिज्म वेट इज 5 मोर देन द पिरामिड। लीस्ट एट, यार ये लीस्ट एट का समझ में नहीं आया। पिरामिड का वजन कम से कम बोला ही। ओके, तो यहाँ पे पिरामिड जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है क्यूबॉइड प्रिज्म इज 5 kg मोर देन द पिरामिड। ठीक है, यानी कि प्रिज्म मोर देन पिरामिड हो गया, और स्फीयर मोर देन क्यूब। दूसरा इधर क्या बोला है, क्यूबॉइड इज डबल, क्यूबॉइड इज डबल देन द पिरामिड। The weight of the sphere is 7 more than the prism। ठीक है, एट मोस्ट 3 फिगर लेस देन द कोन का वेट जो है हमें पता चल गया कि 22 है। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिगर होंगी लेस देन, सो यानी कि ये जो है कोन यहाँ पे या फिर इससे ऊपर ही आएगा कहीं पे, और हेमिस्फीयर वेट इज 2 मोर देन द, it is 2 more than cuboid, यानी कि हेमिस्फीयर इन दोनों में से कहीं पे आएगा। The maximum weight is 5 kg more than the cuboid। ओके, सो यानी कि हेमिस्फीयर इधर आएगा और कोई और वेट आएगा क्यूबॉइड से बड़ा बोला था ना इसने, डबल। क्यूबॉइड से डबल नहीं, क्यूबॉइड का ही डबल बोला है। क्यूबॉइड वेट डबल द वेट एज पिरामिड। तो बनाए कैसे अभी हम? हेमिस्फीयर का भी, हेमिस्फीयर से नीचे आएगा क्यूबॉइड। चलो ये तो हो गया क्यूबॉइड। पिरामिड यहाँ पे नीचे कहीं आएगा, पिरामिड से पहले प्रिज्म आएगा, और प्रिज्म से पहले आएगा स्फीयर।
स्फीयर के कहीं बाद में आएगा क्यूब, और कुछ और भी है क्या? क्यूब और स्फीयर का हो गया। हाउ मेनी फिगर मोर देन द हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर से ज़्यादा तो सिर्फ एक ही है। वेट ऑफ द क्यूब क्या यार, ये कैसे बताएं अभी हम कि क्यूब का कितना वेट है? यहाँ पे देखो क्यूब जो है, अच्छा स्फीयर का ज़्यादा है, क्यूब से ये हो गया हमारे पास। प्रिज्म का ज़्यादा है, पिरामिड से ये भी हो गया। स्फीयर ज़्यादा है, ये भी हो गया। कौन हमारा यहाँ कहीं पे आएगा? कौन या तो इधर आएगा, कौन या फिर आएगा इधर, जो कि है 22। यार क्यूब का हमें पता तो नहीं है कितना है। हाउ मेनी फिगर विथ मोर देन प्रिज्म बट लेस देन द क्यूबॉइड? दो क्वेश्चन रह गए यहाँ पे। ये कैसे करें भाई? ये भी नहीं हुआ है, पता नहीं, इसका समझ में नहीं आया मुझे तो। पिरामिड, स्फीयर, सिलेंडर रह गया एक, तो सिलेंडर का हमें पता ही नहीं कहाँ पे क्या आएगा। हेमिस्फीयर दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी। क्यूब, क्यूब भी है, क्यूबॉइड भी है। कौन हमने बना लिया? weight of the cube is 8 less than the sphere। प्रिज्म का आ गया, प्रिज्म में 5 है, पिरामिड में 5 है। तो पिरामिड का मान लेते हैं 15, तो प्रिज्म का आ जाएगा 20। यहाँ पे प्रिज्म का 20 आ गया, तो स्फीयर का आ गया 27। 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्यूब का कितना आ जाएगा? 19। 19 है क्या? 19 है तो ठीक है, लगा देते हैं, देखा जाएगा। सो और क्या देखें अभी हम? देखें अभी टाइम तो बचा नहीं हमारे पास ना, हम ये कर सकते ना, बाकी और कोई पजल वगैरह उठा सकते। एक ये था जो कर सकते थे, इसमें भी टाइम नहीं दिया हमने। जिस ओ यहाँ पे 3 3 6 थे, मंडे से सैटरडे। थोड़ा बहुत टाइम होता तो यही कर लेते। योर तो बहुत आएगा इसका आंसर। गलत तो नहीं हुए? ओके, गलत नहीं हुआ, लेकिन वही बात है, परसेंटाइल जो है काफ़ी ख़राब आई है, 85.41। काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाया मैं, ओनली 19। तो स्कोर जो बना है 23.75 रहा है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा क्या जो ये है मशीन इनपुट। तो इसका देख लेते हैं क्या कुछ है एक बार पैटर्न, कैसे क्या किया इसने। यहाँ पे फर्स्ट जो है सम ऑफ द नंबर ऑफ नंबर्स विद इन द नंबर, sum of the number within the number and then multiply the resultant first number and the resultant of fourth number। तेरह छः 78। वाओ, ओके यार शिट, ये कैसे ध्यान में नहीं आया मेरे। 10 इधर 11 इधर, वाओ मल्टीप्लाई सीधा तो था यार, ऐड कर करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई था। सेकंड क्या है? सम ऑफ द डिजिट विद इन द नंबर एंड क्यूब द रिजल्टेंट। क्यूब ही तो लग रहा है ये, क्या यार। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया फिर?
ये क्यूब है हमारा कितने का, 15 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 2 का, ठीक है। 15, 9 और 2 इनका क्यूब है ये। नेक्स्ट है सम ऑफ द डिजिट विद इन द नंबर एंड देन फर्स्ट रिजल्टेंट सम ऑफ द डिजिट्स विद इन द नंबर है। तो ये भी वैसे वही चल रहा है, 12 और 6 18, 9 दूनी 18। यहाँ पे ये जो हो गया 18 का, 18 इंटू 18 ये कर दिया 324, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दी 144 हो गया। फिर क्या बन करा है, 5 और 4 9, 4 4 8 और 1 9। ये 40 कैसे बनाया, अब मल्टीप्लाई द डिजिट्स विद इन द नंबर and then first resultant number is added to the wow। 4 दूनी 8 और 8 या 24, 4 चौक 16। सीधा था यार, ये भी किया होगा वैसे 30% लोगों ने किया है, यानी कि अच्छा खासा किया। सो आप लोग बताना क्या स्कोर रहा है इस मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।